नाग और नागिन से जुड़ी फिल्में तो आपने बहुत देखी होंगी, जिसमें सांप का बदला भी देखा होगा, जो अपने दुश्मनों को बार बार डसकर आखिरी अंजाम तक पहुंचाता है। लेकिन जब हूबहू ऐसी ही कहानी किसी के जीवन में आ जाए तो वो कितनी पीड़ादायक होगी, उसे समझना मुश्किल है। कुछ ऐसी ही कहानी कौशाम्बी के भैंसहा पर गांव से निकलकर सामने आई है, जहां पर एक 15 वर्षीय बच्ची को सांप ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि पूरे 7 बार डसा, जिसके चलते परिवार के साथ साथ आसपास के लोग भी हैरान हैं। परिजनों के मुताबिक बीते 1 महीने से लगातार एक ही सर्प उसे बार बार काट रहा है, जिसके चलते वह परेशान हो गए हैं। सिराथू तहसील क्षेत्र के भैंसहा पर गांव के रहने वाले राजेंद्र मौर्य की 15 वर्षीय बेटी की माने तो बीते 22 जुलाई को खेत में धान की रोपाई के दौरान एक सांप ने उसे डस लिया था। इलाज करवाया और बच्ची स्वस्थ हो गई, किंतु इसके बाद से सर्प उसे बार बार डस रहा है, जिसके चलते पूरा परिवार दहशत में है। सांप काट ले रहा है। कब से काट रहा है? 22 जुलाई से। कितनी बार सांप ने काट चुका है? 6 से 7 बार। सांप काटने का इलाज कहाँ पर? मंजनपुर में जिला अस्पताल में, उसके बाद जिला अस्पताल के बाद रेफर कर दिए इलाहाबाद के लिए वहाँ। लेकिन जो लोग थे बोल रहे हैं अगर बच्ची को बचाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाइए, तो मेरे पापा तेजमती में लेके गए हैं। कभी आपको सपना वगैरह दिखता था सांप? नहीं। कब से ये घटना हुई है? 22 जुलाई से। तो कहाँ से शुरू हुई घटना? खेत से, धान लगाने गए थे खेत में। क्या नाम है? रिया मौर्य। घटना घटी हुई मेरी बेटी के साथ 22 जुलाई से जो है सांप परेशान किया हुआ है। दूसरे तीसरे 5 दिन काटता था बीच में, अब तो डेली काटता है। क्या वही सांप लगातार? वही सांप लगातार काटता है। 2 सांप हैं लगातार वो काटते हैं। खेत तरफ जाती तो दूसरा काटता है, घर पे आती है तो दूसरा काटता है। तो आप इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? इलाज के लिए पहले मेरे पास पैसा था तो शुरू में मैंने जिला अस्पताल पकड़ा। जिला अस्पताल में 2-3 इंजेक्शन लगाए, उसके बाद उसको रेफर कर दिया इलाहाबाद के लिए। वहाँ कोई अधिकारी बोले कि अपनी बच्ची को बचाना हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल देखिए। तो मेरे समझ में आया जो हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल मंझनपुर पकड़ लिया, वहाँ करवाया। वहाँ करवाने के बाद जो है लेके आया बच्ची को, फिर दोबारा काटा, फिर लेके गया वहीं। वहाँ से मुझे थोड़ा बच्ची को आराम मिला तो मैं वहीं जाने लगा। सांप कितनी बार काट चुका है? सांप जो है टोटल पैर ही में काटता है, जितनी बार काटा पैर में ही काटा है। कितने बार काटा? लगभग जो है पहले 2-3 बार काटा है और उसके बाद जो है 6-7 बार तो अब हो गया। आपने बयान भी दिया था कि जो है 17 बार काट चुका है। आपने कहा था कि 17 बार काट चुका है। नहीं, वो तो उस समय बेहोश पे बच्ची बोल दिया है कि हाँ इतनी बार लगभग काट लिया मेरे, लेकिन इतना नहीं काटा है। ये है कि 3 बार पहले काटा जब धान लगाने गई तभी काटा, फिर 2 बार काटा और उसके बाद अब लगातार 6-7 बार काट चुका। सांप दिखता किसको? घर में सबको दिखता है, जो बच्ची के पास रहता है, जो बच्ची को लेके जाता है उसको जो है सांप दिखता है। अब सबको दिखने लगा। आपको किसी तरह की कोई मदद अभी तक मिली है? ना, कोई मदद नहीं मिली। नाम बताएं। राजेंद्र कुमार मौर्य। कहाँ के रहने वाले? ग्राम भैंसहा पर, मजरा रामपुर, धमावा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद पार्टी द्वारा आयोजित भाईचारा बना अस्तित्व बचाओ प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए, जहां चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, राहुल गांधी ने तो वोट के मुद्दे को आज उठाया है, हम पिछले 1.5 सालों से इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। और आज बादा में हमारा 14वां सम्मेलन, अभी इसके बाद 4 सम्मेलन बाकी। कमजोर वर्गों के रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर हम लोग आजाद समाज पार्टी के जरिए बहुजन महापुरुषों के रुके हुए आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिससे आंदोलन बने, आंदोलन से शक्ति पैदा हो, शक्ति से बदलाव हो, ऐसी पॉलिसियां बने जिनसे लोगों के जीवन में खुशहाली आए। और आज ये 14वां सफल सम्मेलन बांदा में हुआ है। मेरा विश्वास है कि बाकी सम्मेलन जब खत्म होंगे
तो आज़ाद समाज पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर चुकी होगी। ये एक तरह की समीक्षा भी है जिसमें बूथ सेक्टर का संगठन कितना तैयार हो गया है और उस संगठन के जरिए किस तरह से भाईचारा पैदा करके इस अस्तित्व बचाने की लड़ाई को मजबूत किया जाना है। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी गांव में आप चले जाओ, सड़कों का हाल बुरा है। सरकार 2017 से कहती गड्ढे भरेंगे, 25 आगे 8 साल में गड्ढे नहीं भरेंगे। आप जाओ किसी भी जिले में चले जाओ, घरों के ऊपर से 11,000 की लाइन जारी है। हर महीने सैकड़ों लोगों की जान जिलों में जाती है, सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। आज तमाम तरह से कानून व्यवस्था ठप हो गई है। किसान लाइन में लग रहे हैं यूरिया के डीएपी के लिए, उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और जिस तरह से आउटसोर्सिंग पे जो कर्मचारी है, आशा आंगनबाड़ी बहनें हो, भोजन माता बहनें हो, पीआरटी होमगार्ड के जवान हो, ग्राम पंचायत सहायक हो, रोजगार सेवक हो, वो वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग पार्लियामेंट में से लेकर सड़कों तक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी गांव-गांव जाके हम लोगों को इस आंदोलन से जोड़ना है। 13 दिन से लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के बिहार में यात्रा कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपको? नहीं, देखिए, बड़ा मुद्दा है वोट। बाबा साहब ने तो जब वोट का अधिकार दिलाया था तो कहा था कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, अब राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। वोट को लेकर लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा है। किसी भी प्रकार का अगर वोट पे सवाल खड़ा होता है, जनता में आक्रोश होता है। पहले ईवीएम को लेकर कितने सवाल खड़े हुए हैं और अब वोट की चोरी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस बात को वो आज उठा रहे हैं, हम तो पिछले 1.5 साल से उसी बात को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं कि अपनी वोट की रक्षा करो। और इसीलिए हमने सिर्फ समस्या नहीं बोली, हमने उसके समाधान के लिए वोट रक्षक, 4 वोट रक्षक जो है एक वार्ड में बनाने का निर्णय लिया है और पार्टी उस पर तेजी से काम भी कर रही है। बाराबंकी में एक विशेष वृक्ष देखने को मिला, जहां 2 हफ्ते से वृक्ष ने बिन बरसात पानी की बूंद टपक रही है। इन दिनों मीडिया में मामला चर्चा में बना हुआ है। दूर दराज से लोग वृक्ष को देखने आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पहाड़ी वृक्ष हो सकता है, कुछ लोगों ने कुदरत की देन बताई है और कुछ लोगों का कहना है कि प्राकृतिक रूप से वृक्ष को वरदान मिला है, जो कि 1 हफ्ते से लगातार वृक्ष से बरसात के जैसे बूंदें टपक रही हैं। आप देख रहे केकेडी न्यूज़, दीपक मौर्य के। अभी बाराबंकी से दूरी पे 13 किलोमीटर दूरी पे एक पेड़ है, देवा शरीफ पड़ता है, जहाँ पे इन दिनों देखा जा रहा है, मीडिया पे काफ़ी चर्चे हो रहे हैं कि देवा शरीफ में जो एक ऐसा वृक्ष है जिसमें बिन बारिश के मौसम से पानी निकल रहा है। वो पेड़ को हम दिखाना चाहते हैं। कैमरामैन से कहेंगे जरा एक बार इसको दिखाइए, जिसपे इस पर कह रहे हैं बारिश होने की संभावना भी नहीं है, तब भी इस पर पानी गिरता रहता है। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। काफ़ी श्रद्धालु लोग देखने के लिए भी आए हैं। एक बार कैमरामैन से कहेंगे जो ये बूंदे गिरी रहे हैं उसको एक बार दिखा दीजिए कैमरा पे। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी बैरिकेडिंग लगी हुई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आइए, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम खैरातीपुर। ये कब से ऐसा हो रहा है? ये 3 दिन से हो रहा है, सुने तो हम दिया है आज आप खुद देखे हैं, ऐसा बारिश हो रही है इसमें? हाँ, बारिश तो बता रहे हैं दिया, लेकिन क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, क्या हो सकता है? कुदरती माया क्या है? कुदरती माया तो हो सकता है। आपके क्या नाम है? रहमान। अरमान जी कहाँ से आए हैं? सिपहिया से। क्या रीजन है, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, कुछ पता ही नहीं। सब बारिश बात का कारण है। लगाओ भैया, लगाओ माइक पे। आपके क्या नाम है? अमर सोनी। ये कब से ऐसा हो रहा है? ये आज का हो गए हैं 10 दिन से। 10 दिन से ऐसा है, कोई बारिश भी नहीं तब भी पानी गिरता रहता है। लगातार पानी इन करो। प्रधान द्वारा बरेली के थाना अलीगंज पर सूचना दी गई कि जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की हालत बिगड़ने से गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब ग्राम तिहाई नगर में एक के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, निजी
अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उपचाराधीन है। तिगाई नगर के 2 परिवारों की खुशियां जहरी शराब के पीने से चिताओं में जलकर राख हो गई। गंगाराम नामक व्यक्ति भगवान दास हरियाणा के फरीदाबाद में काम करता है, वहीं से शराब की बोतल लेकर आया था। मौके पर पहुंचे फॉरेंसिक टीम ने शराब की बोतल को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए सैंपल को भेज दिए हैं। 29/8/2025 को थाना अलीगंज अंतर्गत ग्राम तिगाई दत्तपुर के प्रधान द्वारा रात्रि लगभग 9 बजे थाने पर सूचना दी गई कि उनके गांव के 3 व्यक्ति भगवान दास, रामवीर एवं सूरजपाल, ये तीनों व्यक्ति मिलकर सुबह 8 बजे गांव की एक ट्यूबवेल पर शराब पी रहे थे। शराब पीने के लगभग 4 से 5 घंटे बाद इनकी हालत बिगड़ी तो इनको नजदीक के अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां रामवीर की लगभग शाम 6 बजे डेथ हो गई। दोनों व्यक्ति सूरजपाल और भगवान दास उपचाराधीन है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची और इनके द्वारा जो भगवान दास है ये कल ही दिनांक 28 को शाम 6 बजे हरियाणा में फरीदाबाद में काम करते हैं, वहां से आए थे। अपने साथ वहां से एक शराब की बोतल लेके आए थे। उसी शराब की बोतल में से एक स्प्राइट की बोतल में इन्होंने शराब को घाल के ट्यूबवेल पे बैठकर तीनों व्यक्तियों ने पिया था। तो जो व्यक्ति ये हरियाणा से जो शराब लेके आए थे उसको भी बरामद कर लिया गया था। स्प्राइट की बोतल जिसमें घालकर इनके द्वारा पिया गया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। उसको पीने के बाद में इनकी हालत बिगड़ी। सूरजपाल जो उपचाराधीन थे उनकी सुबह में आज डेथ हो गई है। भगवान दास जो फरीदाबाद में काम करते थे, शराब लेकर आए थे, वो अभी उपचाराधीन है। और इसमें आसपास के व्यक्तियों से भी, गांव के अन्य व्यक्तियों से, अन्य शराब के ठेके और उनके आसपास पड़ने वाले सभी गांव में जानकारी की गई है। इस तरह शराब पीने से अन्य किसी भी व्यक्ति की आसपास के क्षेत्रों में तबीयत खराब नहीं है। इसमें जो इस बोतल को ये हरियाणा से लेकर आए थे उन पर हरियाणा मार्का भी लगा हुआ है, उसको भी ट्रेस कराया जा रहा है। एक टीम हरियाणा इसके संबंध में जानकारी हेतु भेज दी गई है तथा स्प्राइट की बोतल जिसमें घालकर इनके द्वारा पिया गया था उसको बरामद कर लिया गया, फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। भगवान दास जो फरीदाबाद में रहते थे वो उपचाराधीन है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई और आवश्यक सतर्कता बढ़ती जाएगी। 29/8/2025 को थाना अलीगंज अंतर्गत ग्राम तिगाई दत्तपुर के प्रधान द्वारा रात्रि लगभग 9 बजे वाराणसी में गंगा सेवा निधि द्वारा दशावमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में शामिल हुई सारा अली खान ने मां गंगा का पूजन किया। सारा अली ने बताया कि दशावमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती अपनी भव्यता, घंटियों और ढोल की आवाज़ों और मंत्रों के उच्चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां आना अच्छा लगता है। इस बीच मां गंगा की आरती में शामिल श्रद्धालु अपने भी सारा अली खान को देखकर उत्साहित दिखे। सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के साथ कई बार दशावमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हो चुकी हैं। चाचा अपना नाम परिचय बता दीजिएगा। सुरजीत कुमार सिंह, सचिव गंगा सेवा निधि। चाचा, गंगा सेवा निधि की आरती में कौन अभिनेत्री आई थी? आज बॉलीवुड की अभिनेत्री सारा अली खान आई थी और वो ये तीसरी बार आ चुकी हैं और वो आरती में एकदम माँ गंगा का ध्यान करके बैठी रही। गंगा सेवा निधि द्वारा उनको अंग वस्त्रम, प्रसाद और स्फटिक की माला दे करके स्वागत किया गया और सम्मान किया गया। पुनः उनके आगमन के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है कि परिवार के साथ पुनः उपस्थित हो।